जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रामर का जो लेक्चर 1 है, जो इससे पहले लेक्चर 0 जो था, 0 लेक्चर, वो मैंने अ, दिया था। और लेक्चर 1 जो है, ये लेक्चर 1 जो है वो बेसिकली होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये क्या चीज़ है, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी आपको पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या है कि हम इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उनको डिफरेंट क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते हैं एज पर देयर यूजेज, यानी उनके यूज के हिसाब से, यानी हाउ जो सेंटेंस में वो क्या काम कर रहे होते हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उनको डिफरेंट क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इन क्लासेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और कुछ ग्रामर की बुक्स जो हैं वो 9 भी लिखती हैं, और 9th वो लेती हैं आर्टिकल्स को, यानी जो आ एन या दी हम लोग यूज करते होते हैं ना, इनको भी वो एक 9th पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे लेती हैं। लेकिन जो 8 है बेसिकली वो इस तरह से है कि इसमें जो इजेक्टिव है, इजेक्टिव में फिर वो क्या कर लेते हैं, आर्टिकल को इजेक्टिव में ही ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह फिर ये 8 बन जाते हैं। तो जो 8 है उनमें ये सबसे पहला जो आता है वो है जी नाउन। इनको हम लोग आगे देखते हैं डिटेल में। फिर उसके बाद आ जाता है इजेक्टिव, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब आ जाता है, फिर आ जाता है एडवर्ब, फिर प्रपोजिशन आ जाता है, फिर आ जाता है कंजंक्शन, और लास्ट में आ जाता है इंटरजेक्शन। क्लियर है? तो अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि नाउन क्या चीज है और इसको हम लोग यानी कैसे देखते हैं। तो जी नाउन बेसिकली सेंटेंस में आप अगर देखें, किसी पर्सन का अगर नेम होगा तो उसको हम लोग नाउन कहेंगे। इसी तरह अगर इंग्लिश सेंटेंस में आप किसी जगह का अगर नाम है तो वो भी क्या होगा, उसको भी हम लोग नाउन कहेंगे। इसी तरह अगर किसी चीज का नाम है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। अब चीज के जो नाम होते हैं इसकी दो कैटेगरीज हो सकती हैं। ऐसी चीजें जिनके जिनको हम देख सकते हैं, या फिर जिनको हम सुन सकते हैं, जैसे कोई आवाज है। और इसी तरह ऐसी चीजें जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिनको हम चख सकते हैं, यानी कोई खाने पीने वाली, यानी कोई टेस्ट का नाम होगा, किसी जायके का नाम होगा। इसी तरह स्मेल, जिनको हम स्मेल कर सकते हैं, यानी कोई खुशबू होगी, कोई बदबू होगी तो उसके बारे में। इसी तरह ऐसी चीजों का नाम जिनको हम लोग सिर्फ टच कर सकते हैं। तो ये जो 5 सेंसेस हैं इनके रिलेटेड जो चीजें हैं उनके नामों को भी नाउन कहा जाता है। इसी तरह जो थिंग्स में दूसरी चीज आ सकती है वो क्या है, कि ऐसी चीजें जिनको हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, सिर्फ उनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है? ये क्या होते हैं, सिर्फ सोचने के काम होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो भी उनका भी नाम क्या होगा, वो भी हमारे पास नाउन ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल है, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अब ये एक सेंटेंस है और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा इनमें से नाउन है। तो उसके लिए हमने देखना पड़ेगा कि ये वर्ड मैंने जो रेड यहाँ पे किया हुआ ये है जी अकबर। तो अकबर क्या है, एक पर्सन का नेम है, तो इस वजह से ये क्या होगा, नाउन होगा। इसी तरह किंग जो है ये भी क्या है, एक पर्सन का नेम है, तो लिहाजा ये भी क्या होगा, नाउन। नेक्स्ट अब अगर आप देखें तो हमारे पास एग्जांपल है, लाहौर इज ऑन द रावी। तो यहाँ पे जो वर्ड लाहौर है ये क्या है, एक प्लेस का नेम है, एक प्लेस का नेम है, तो लिहाजा ये इसको भी हम लोग नाउन कहेंगे। इसी तरह जो द रावी जो है ये भी क्या है, एक चीज का नाम है, यानी एक रिवर का नाम है, तो लिहाजा इसको भी हम लोग नाउन कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है दी करेज वन हिम ऑनर। अब देखिए कर जो वर्ड जो है इसको ना आप ना देख सकते हैं, यानी 5 सेंसेस के जरिए इसका हम पता नहीं लगा सकते। तो हमें कैसे पता चलता है, सिर्फ इस चीज के बारे में हम सोच सकते हैं, यानी जुर्रत जो होती है उसके बारे में, बहादुरी के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। इसी तरह ऑनर,
ऑनर वर्ड जो है ये भी क्या है, इज्जत। इज्जत जो होती है ये देखने वाली चीज नहीं है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं उनका नाम भी क्या होगा, उसको भी हम लोग नाउन ही बोलते हैं। इसी तरह एक वर्ड है, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब रोज जो है ये एक चीज का नाम है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, तो लिहाजा ये क्या होगा, कि नाउन होगा। इसी तरह स्वीट, स्वीट क्या है, ये एक टेस्ट करने की, स्मेल करने की चीज है। यानी ऑब्वियसली अगर एक चीज मतलब आपको वो लग रही है, मीठी लग रही है, सूंघने में मीठी जो होती है ना, एक खुशगवार कह लें, उर्दू में तो इसको खुशगवार ही बोलेंगे ना। तो ये अगर एक चीज आपको सूंघने में खुशगवार महसूस हो रही है, तो उसको, उसका जो नाम होगा, यानी वो क्या होगा, वो भी नाउन ही होगा। तो ये स्वीट जो है, ये बेसिकली क्या है, ये एक नाउन है। नेक्स्ट आ जाता है, द सन शाइन्स ब्राइट। अब सन क्या है, इसको हम देख सकते हैं, तो ये भी एक नाउन होगा। ब्राइट, ब्राइटनेस भी एक चमक है, तो देखने वाली चीज है, तो ये भी क्या होगा, एक नाउन होगा। तो यहां तक हमारा नाउन का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इजेक्टिव के बारे में। इजेक्टिव क्या होता है, कि इजेक्टिव बेसिकली किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है, किसी भी तरह से। क्वालिफाई का भी मतलब ये होता है मीनिंग में इजाफा करना। तो ऐड सम, चलें जी, तो अब हम लोग बात करते हैं इजेक्टिव्स की। इजेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिकली ये किसी नाउन के मीनिंग में क्या कर रहे होते हैं, इजाफा कर रहे हैं। ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, तो क्या है, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो अब अगर आप देखें, तो यहाँ पर ये जो बॉय है, एक शख्स का नेम है, ये तो एक नाउन हो गया। तो यहाँ पे जो ब्रेव वर्ड आया है, ये हमें इस बॉय के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में, उसकी किसी खासियत को बता रहा है, उसके उसके बारे में हमें अजाफी बता रहा है कि वो ब्रेव बॉय है, वो एक बहादुर लड़का है। तो ब्रेव फिर यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर आप देखें, तो ये जो अगला सेंटेंस है, देर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास, ठीक है। तो अब अगर देखें, तो यहाँ पर जो बॉयज हैं और ये जो क्लास है, ये क्या है, नाउन्स है। और इनसे पहले जो वर्ड्स आए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। कैसे, अब देखें, ये 20 जो है, इस बॉयज के बारे में हमें बता रहा है, कि उनकी तादाद के बारे में बता रहा है, तो ये फिर क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। उसके बारे में हमें मजीद यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरह ये जो दिस क्लास है, यानी वर्ड जो दिस है, ये एक इशारा कर रहा है किसी क्लासरूम की तरफ, यानी स्पेसिफाई कर रहा है क्लास को। तो ये दिस भी यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरह अगला सेंटेंस जो है, इसमें क्या है, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। देखिए यहाँ पर इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स एक नाउन है, यानी कि किसी चीज की जो इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो हमें जो चीजें हमें यानी किसी चीज के असरात जो होते हैं, तो किसी चीज के जो असरात होते हैं, वो नजर आ रहे हों या ना नजर आ रहे हों, तो वो असरात का नाम, अगर नजर आ रहे हैं तो फिर वो फाइव सेंसेस वाली थिंग्स के नेम में आ जाएंगे। अगर नहीं नजर आ रहे तो फिर ऐसी चीजें होंगी जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो दोनों सूरतों में ये क्या होगा, एक नाउन होगा। तो नाउन से पहले ये जो वर्ड आया है आफ्टर, तो ये हमें ये बता रहा है कि ये बेसिकली ये इस नाउन के बारे में हमें बता रहा है कि बाद में आने वाले इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स क्या बता रहा है हमें, बाद में आने वाले इफेक्ट्स। तो ये फिर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इफेक्ट्स के बारे में हमें उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, कि भाई उस बाद में जो इफेक्ट्स आएंगे, तो इस वजह से ये इजेक्टिव के कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक हमारी इजेक्टिव की जो डिस्कशन है वो क्लोज होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोनाउन। जी, प्रोनाउन जो होता है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे यूज हो रहा होता है, यानी ये नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी हम इरिटेशन जो होती है ना, बार बार आप एक किसी शख्स का बार बार नाम लेंगे, तो उस पैराग्राफ में अगर, या एक ऐसे में, या कहीं पे भी, तो वो क्या होगा, एक इरिटेशन होगी पढ़ने वाले को। तो हम लोग क्या करते होते हैं, कि उस नाउन की यानी जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं,
एक और वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें, अली इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अली जो है यहाँ पर एक नाउन है। ओके, तो अब हमने जब इसका दोबारा जिक्र किया अली का, तो अली लिखने की बजाय हमने उसकी जगह पे एक और वर्ड यूज कर लिया, जिस ही। तो ही यहाँ पर क्योंकि अली एक नाउन के जगह पे आ रहा है, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन। नेक्स्ट अब देखें, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। अब ये जो बुक्स है, ये एक नाउन है। ओके, अब ये जब दोबारा यहाँ पे आया, यानी द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट बुक्स, अगर आप लिख देते वेयर यू लेफ्ट बुक्स, ये इस तरह से लिखना था आपने। लेकिन आप बार बार बुक्स लिखने की बजाय आपने क्या कर दिया, सेकंड टाइम उसकी जगह पे एक और वर्ड यूज कर लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह पे आ रहा है तो इसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोनाउन का ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी वर्ब। वर्ब जो होता है ये किसी भी शख्स का, यानी जो अगर कोई वो एक्शन कर रहा है या उसकी कोई स्पेसिफिक स्टेट है, पोजीशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी ये एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी काम के करने को एक्सप्रेस करने के लिए, या किसी की कोई हालत बताने के लिए हम लोग इसको वर्ब को यूज करते हैं। जैसे द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन, यानी लड़की ने अपने कजन को खत लिखा। अब ये जो लिखना है वो एक क्या है, एक्शन है। तो एक्शन जो है उसको हम लोग को, जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब। ओके, इसी तरह आप अगर देखें, कराची इज अ बिग सिटी। अब ये जो वर्ड इज है, ये एक वर्ब है। क्यों वर्ब है, क्योंकि ये कराची की एक खास पर्टिकुलर टाइम पर बता रहा है, उसकी पोजीशन, उसकी हालत के बारे में हमें बता रहा है। कराची इज है, ठीक है। अगर इसकी जगह वाज होता तो फिर यहाँ पर और हमारी कोई और हालत को ये बता रहा होता, यानी फिर ये माजी के बारे में हमें बता रहा होता। तो इज जो है यहाँ पर उसकी स्टेट के बारे में, उसकी हालत के बारे में हमें यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें बता रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये भी एक वर्ब होगा। नेक्स्ट है, आयरन एंड कॉपर आर आर यूजफुल मेटल्स। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। अब आयरन और कॉपर की क्या बता रहा है, उनकी उनकी यूजफुलनेस को बता रहा है, उनकी हालत, उनकी स्टेट को बता रहा है। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये एक वर्ब होगा। ओके, तो वर्ब क्या है, बेसिकली जो एक्शन को बताएं या फिर किसी की चीज की जो स्टेट है, उसकी जो हालत है, उसके बारे में मालूमात दें, तो वो क्या होंगे, हमारे पास वर्ब्स होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक वर्ब की जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवर्ब। हाँ जी, एडवर्ब जो होता है, ये नाम से ही जैसे जाहिर है कि ये किसी, एक तो किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है। ओके, या फिर ये किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है, या फिर ये किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है। एडवर्ब जो होता है क्या करता है, एक तो ये जैसे एडजेक्टिव था ना, एडजेक्टिव क्या करता था, सिर्फ नाउन के मीनिंग में इजाफा करता था। लेकिन एडवर्ब के केस में ये वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है, और किसी और वर्ब, ये एडवर्ब सॉरी, किसी और एडवर्ब के मीनिंग में भी ये इजाफा कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है, ही वर्कड द सम क्विकली, यानी उसने, ही वर्क द सम, यानी उसने क्वेश्चन जो था उसको जल्दी से सॉल्व किया। ही वर्क द सम क्विकली, तो उसने क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व किया। तो ये जो वर्क यानी क्वेश्चन सॉल्व करने का जो उसका एक्शन था, उसको हम बोलेंगे वर्ब, क्योंकि ये एक एक्शन है। तो वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो क्विकली है वो कह रहे तेजी से उसने किया, जल्दी से किया। तो ये जो तेजी से करना है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्ब जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो जल्दी से हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा इसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, एडवर्ब, क्योंकि ये एक वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर। नेक्स्ट आप देखें, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब फ्लावर के बारे में उन्होंने पहले बात कर दी कि फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल, वेरी को अभी आप फिलहाल इग्नोर करें, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है, इस, ये एक फ्लावर एक नाउन था,
इसके मीनिंग में इजाफा किया ब्यूटीफुल ने, उसने बताया कि फ्लावर एक खूबसूरत चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, खूबसूरत है, तो ये एक एडजेक्टिव बन गया। अब बता रहा है, अब आप शुरू में लगा रहे हैं वेरी, तो वेरी फिर क्या कह रहा है, बता रहा है बहुत खूबसूरत है, तो फिर बहुत जो यानी वेरी जो वर्ड यूज हुआ है वो इस ब्यूटीफुल के मीनिंग में, यानी उस ब्यूटीफुल को भी कह रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल है। तो लिहाजा ये फिर क्या होगा, वेरी यहाँ पर एक एडवर्ब होगा, क्योंकि ये एक एक एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। नेक्स्ट आप देखें, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। देखें यहां पर देखें तो ये जो करेक्टली आया हुआ है, ये क्या है, ये एक एडवर्ब है। क्यों, शी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। अभी क्वाइट को एक दफा इग्नोर कर लेते हैं, हम देखते हैं शी प्रोड्यूस द वर्ड, शी प्रोनाउंस द वर्ड, शी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। तो यहाँ पर जो वर्ड करेक्टली आया है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि उसने जो वर्ड था उसको ठीक तरह से बोला है। यानी ये बोलना जो था ये क्या था, एक एक्शन था, और करेक्टली क्या है, बता रहा है कि ये एक्शन ठीक तरह से हुआ है। तो लिहाजा ये फिर क्या होगा, एक हमारे पास एडवर्ब है। ओके, अब क्वाइट जो है इस एडवर्ब से पहले आया, और ये बता रहा है कि उसने लफ्ज को बिल्कुल ठीक बोला है। क्वाइट यानी कदरे बेहतर बोला है, इस तरह आप कह सकते हैं, या बिल्कुल ठीक बोला है, इस तरह कह सकते हैं। तो ये बेसिकली इस करेक्टली के भी मीनिंग में बता रहा है कि उसने करेक्टली क्या है, ठीक तरह से। तो ये बिल्कुल ठीक तरह से कह रहा है, तो बिल्कुल ठीक तरह से यानी क्वाइट करेक्टली क्या कर रहा है, इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो लिहाजा ये क्या होगा, हमारे पास एडवर्ब होगा, क्योंकि ये एक और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस जो है ये बेसिकली क्या होती है कि ये किसी नाउन का, नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन होता है किसी और वर्ड के साथ, उसके बारे में बता रही होती। किसी नाउन का या प्रोनाउन का किसी और लफ्ज के साथ जो रिलेशन होता है, उसको बेसिकली हमें बता रही होती है। जैसे कि आप देखें, देर इज अ काउ इन द गार्डन। अभी देखें तो यहाँ पर क्या है, ये है, इसको हम बोल रहे हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो होती है इसके, ये क्या बता रही थी, रिलेशन बता रही थी। इस जिस चीज का ये रिलेशन बता रही होती है ना, ठीक है, नाउन का, वो हमेशा इसके बाद में आ रहा होता है, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, इसके बाद में आता है। तो ये जो प्रपोजिशन के बाद वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, एक नाउन होगा। तो ये बेसिकली रिलेशन बता रहा है इससे, यानी प्रपोजिशन से पहले जो वर्ड आ रहा है उसका, और प्रपोजिशन के बाद जो नाउन आ रहा है उसका, उन दोनों का आपस में रिलेशन बता रहा है। तो क्या रिलेशन ये बता रहा है कि जो गाय है वो गार्डन के अंदर है। देर इज अ काउ इन द गार्डन, के गार्डन के अंदर एक गाय है। तो ये इस काउ का वो रिलेशन, यानी उसकी जो स्टैंडिंग है कह लें, या उसकी उसकी प्रेजेंस जो है उसके बारे में ये बता रहा है। तो लिहाजा ये इन क्या है, एक नाउन का किसी और वर्ड के साथ, ये वर्ड कोई भी हो सकता है, तो उनका आपस में ताल्लुक बता रहा है कि वो एक दूसरे के हवाले से किस तरह स्टैंड कर रहे हैं। तो यानी गार्डन के अंदर काउ का बताना क्या है, हमारे पास बेसिकली एक प्रपोजिशन है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास एग्जांपल है, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब मैंने जैसे पहले बताया, अगर ये प्रपोजिशन है तो इसके फौरन बाद क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए। अब इस नाउन का वो रिलेशन बताएगा फॉन्ड के साथ। फॉन्ड क्या है बेसिकली, ये किसी की वो क्या उसे वो शौक को बोलते हैं। यानी गर्ल जो है, लड़की जो है, उसे म्यूजिक का शौक है। तो ये यानी ये जो शौक है, गर्ल इज फॉन्ड, फॉन्ड अगर आप बोलते इतना तो ये यानी आप मीनिंग क्लियर नहीं था। तो अब आपने बताया कि किस चीज का फॉन्ड है, उसे ऑफ म्यूजिक। तो अब बेसिकली म्यूजिक का वो रिलेशन बता रहा है इस फॉन्ड के साथ, कि उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है, कि अ, उसे म्यूजिक का शौक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो वर्ड का है उसका काम कौन कर रहा है, ये उसका यानी ऑफ यहाँ में काम कर रहा है। नेक्स्ट आप देखें, अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। अब देखें, अंडर यहाँ पे अगर प्रपोजिशन है तो इसके बाद फौरन क्या आना चाहिए, एक नाउन आ गया। अब ये जो नाउन है इसका रिलेशन बताना है आपने सैट के साथ।
ठीक है। तो सैड जो है बेसिकली वो इस अ, यानी बता रहा है कि वो, आप देखें, गर्ल फेयर लिटिल गर्ल सैट, एक जो है वो कह लें गोरे रंग वाली लड़की जो है वो बैठी, कहाँ पर बैठी? अब आप बता रहे हैं कि अंडर अ ट्री, दरख्त के नीचे। तो बेसिकली जो सैट का आपने इस नाउन का, सॉरी, ट्री का आपने रिलेशन बताया है बैठने के साथ, कि वो कहाँ पर बैठी, उसके नीचे बैठी। अब आपने उसकी जो उसकी स्टैंडिंग है, उसकी जो रिलेशन है, वो आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, ये थी ये प्रपोजिशन हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्लॉजेस को या और अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, क्लॉजेस को जोड़ते हैं या फिर क्या करते हैं, ये वर्ड्स को जोड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एंड वर्ड है, तो ये क्या कर रहे हैं, अहमद एंड अबू बकर आर कजन्स। अहमद एंड अबू बकर आर कजन्स, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, अहमद और अबू बकर का आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए, टू एंड टू मेक्स फोर, तो यहाँ पर ये एंड क्या काम कर रहा है, टू एंड टू को क्या कर रहा है, आपस में ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस में। इसी तरह ये एक क्लॉज के लिए भी, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए भी यूज होते हैं। जैसे कि एक क्लॉज ये, आई रन फास्ट, तो यहाँ पर दूसरी आपके पास क्या है, मिस्ड द ट्रेन, ये दूसरी क्लास है। ठीक है, अब ये दूसरी क्लास में अब सब्जेक्ट अगर पूछेंगे सब्जेक्ट इसका क्या है, तो इसका भी सब्जेक्ट बेसिकली आई है, लेकिन क्योंकि दोनों में सेम सब्जेक्ट है तो हमने एक दफे लिखा है, तो इस वजह से ये भी एक क्लास है। तो दो क्लासेस को कैसे जोड़ा गया है, बट के साथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है बेसिकली ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम अल्फाज यूज करते हैं उनको बोलते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे कि हुरा, हुरा आप खुशी के वक्त बोलते हैं, वी वन द गेम। इसी तरह अलास, जब कोई यानी कोई गमगीन सूरत हाल हो उस टाइम आप ये यूज करते हैं। इसी तरह हश, ये किसी को खामोश कराने के लिए आप कहते होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जी, यहाँ तक हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो एक इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो थी होगी उसमें मैं नाउन को डिटेल में उनकी डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, वन बाय वन उनकी मुख्तलिफ चीज़ों को। तो लिहाजा आप लोग कनेक्टेड रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।